शुरुआत हुई थी मेरे बचपन में शायद, जहाँ पे क्योंकि मैं माँ की भक्त हूँ और मुझे लगता है ऐसा कोई दिन नहीं है जहाँ पे मैंने उन पे भरोसा नहीं किया है। कहानी मेरी सबसे मनपसंदी कहानी है माँ की, जो है काली माँ और रक्त बीज की कहानी है, और मैंने काफ़ी बार अपने बच्चों को सुनाया है और उन्हें डराया है इस कहानी से। और मैंने जब पढ़ी आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ये इस कहानी को तो आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस। आई वाज एन अमिताभ बच्चन फैन, तो मैंने अमित जी की काफ़ी पिक्चरें देखी हैं, अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, आई लव्ड बोथ ऑफ देम एंड आई लव्ड श्रीदेवी। इतनी भी पिक्चरें आती थी, चांदनी, चालबाज, मैंने मतलब रगड़ के देखी है। मुझे एक्चुअली फिल्मों में आना ही नहीं था, मुझे लगा कि मैंने हमेशा अपनी माँ को देखा है काम करते हुए, और मुझे हमेशा लगता था कि इतना काम करती थी मेरी माँ और द पे ऑफ वॉज नॉट इनफ। मुझे एक रेगुलर 9 to 5 जॉब करना है जहाँ पे मुझे पे चेक मिलेगा हर महीने के एंड पे, जहाँ पे मुझे पता है कि 9 बजे जाओ और 6 बजे या 7 बजे वापस आओ काम से। दैट हैज़ अ रूटीन। अभी सोशल मीडिया नहीं था उस वक्त, तो अगर आप फ्लॉप एक्टर हो गए तो आप फ्लॉप एक्टर ही हो, आप जिंदगी में और कुछ नहीं बन सकते थे। अभी सोशल मीडिया की वजह से शायद मैजिक कम हो गया है, लेकिन आपकी लॉन्जेविटी एज एन एक्टर बढ़ गई है। यस, मुझे लगता है बहुत अच्छा काम किया है उसने। एज अ मदर आई थिंक आप माँ जो होती है वो माँ ही होती है, और हर माँ मुझे लगता है सेम फील करती है, सेम प्रोटेक्टिवनेस फील करती है अपने बच्चों के साथ। चाहते हैं कि नहीं कुछ नहीं हो उनको, और हर तरीके से उनको संभाला जाए, उनको बचाया जाए जितना हो सके। मेरे बच्चों के साथ मैंने बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस, मैंने बहुत सारी बातें की हैं हर चीज़ के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि एज यू से व्हेन यू आर अ स्टार, बहुत सारी बातें उनको सुनने भी आती हैं, खुद के बारे में, हमारे बारे में, सिचुएशन के बारे में। तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि हम उनसे बात करें और हम उनको सही इन्फॉर्मेशन दें, और असलियत क्या है, और असलियत उससे ज़्यादा ज़रूरी है दुनिया के नज़रिए से। अच्छा, आप सिमरन के बाबूजी टाइप मदर हैं या सिमरन की मम्मी टाइप मदर हैं? हमारी फैमिली सिमरन की फैमिली ही नहीं है। वैसे मतलब यू आर अ स्ट्रिक्ट मॉम? आई एम अ स्ट्रिक्ट मॉम, लेकिन एक वक्त के बाद आई थिंक अभी मेरे बच्चे बड़े हो गए, उनको उड़ने का एक चांस तो देना पड़ेगा। मैं हूँ वहाँ पे पीछे पकड़ने के लिए, और अजय और मैं दोनों हैं वहाँ पे उनको संभालने के लिए, लेकिन आई थिंक वी हैव टू लेट देम लर्न हाउ टू फ्लाई एटलीस्ट। मेरी जिंदगी मेरी है और उसमें मैं अपने आप को एडिट नहीं करूँगी, क्योंकि आपके नज़रिए से ये सही है या ये गलत है। मैं जहाँ तक हूँ, मैं अपनी लाइफ को खुद जज कर रही हूँ। आपका अब तक का बेस्ट को स्टार कौन है? आई लव वर्किंग विद शाहरुख। आई थिंक हमने बहुत कमाल का काम किया है एक साथ। मैंने आमिर के साथ 2 पिक्चरें की हैं, और वो भी बहुत मतलब एक पिक्चर की है ऑपोजिट हिम, बट या आई थिंक दैट वाज आल्सो फैबुलस फिल्म। मैंने एक्चुअली सबके साथ काम किया है, लेकिन अजय के साथ काम करना भी बहुत कंफर्टेबल है। आई एम वेरी कंफर्टेबल वर्किंग विद हिम। वैसे भी कम बोलते हैं। बेस्ट है ना? मेरे साथ तो बेस्ट ही है। जब आप इंडस्ट्री में आई तो स्टीरियोटाइप आपने ब्रेक कर दिया गुप्त से, नेगेटिव रोल, एंड देन अवार्ड भी मिला फिल्म फेयर। उससे काफी पहले मैंने स्टीरियोटाइप ब्रेक कर दिया था। वो अवार्ड उस टाइम पे मिला था ना, फर्स्ट टाइम हीरोइन इज गेटिंग एन अवार्ड फॉर अ नेगेटिव रोल। कुछ मैंने कोशिश की है आपको इंट्रोड्यूस करना, इज लाइक 34 इयर्स का करियर। सो देन फिर बहुत सी लड़कियों के अंदर अपने अरमान जगाया कि हमें भी राज चाहिए। देन कुछ होता है, देन सूरज हुआ मध्यम की वो येलो साड़ी। बड़े सारे लड़कों ने इमेजिन किया होगा कि उनकी भी गर्लफ्रेंड होगी वो येलो साड़ी में। आई थिंक सो मेनी रील्स, धूप के रेगिस्तान में भाग रही है। देन आप पर फना भी हुए लोग, एंड नाउ सिनेमा में तो खुद ही माँ है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिलियंट ट्रेलर, मतलब आई मीन ये एक ऐसा ट्रेलर है जिसे देखने के बाद मुझे पता सबसे पहले क्या लगा था। हाँ। यार इतना अच्छा ट्रेलर है, इसके लिए काजोल इंटरव्यू नहीं देंगी। क्योंकि काश ऐसे होता। क्योंकि यार ये तो इतना सब लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं यार, मतलब ना अब इसका प्रमोशन फिल्म का होगा नहीं, ठीक है। तो मैं ट्रेलर देख के खुश हुआ, लेकिन एज अ जर्नलिस्ट आप होते हो ना कि यार
शायद. So thank you so much that you decided to speak to media and खूब सारे मैंने आपके इंटरव्यूज देखे हैं. हर इंटरव्यू में मतलब एक सेम चीज बोल रही हूँ. नहीं, एक जोश है. सेम बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल माँ पे बात कर लेते हैं. एंड हाउ द जर्नी स्टार्टेड. तो कहानी जो है एक्चुअली शुरुआत हुई थी मेरे बचपन में शायद, जहाँ पे क्योंकि मैं माँ की भक्त हूँ और मुझे लगता है कि ऐसा कोई दिन नहीं है जहाँ पे मैंने उन पे भरोसा नहीं किया है. तो मेरे पास एक कहानी आई और ये कहानी मेरी सबसे मनपसंदी कहानी है माँ की, जो है काली माँ और रक्त बीज की कहानी है. तो मुझे कहानी इतनी पसंद थी और मैंने काफ़ी बार अपने बच्चों को सुनाया है और उन्हें डराया है इस कहानी से. और मैंने जब पढ़ी आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ये इस कहानी को तो आई हैव टू डू दिस. ये मुझे लगा कि इट्स अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स टू से दैट ये मुझे करना ही चाहिए. और हमने लिखी कहानी. तो जब स्क्रिप्ट बन के आई तो एक्चुअली हम लिख रहे थे टू मेक इट अ थ्रिलर. हम कोशिश कर रहे थे उसको रियली टाइट थ्रिलर बनाने के लिए. लेकिन जब स्क्रिप्ट आई हमारे सामने और जब हमने स्क्रिप्ट पढ़ी तो नहीं लगा कि नहीं, इसको जो है इसके किरदार इतने बड़े बन गए हैं, इसके सिचुएशंस इतने बड़े बन गए हैं कि इसको वी हैव टू गिव इट द टैग ऑफ हॉरर टू गिव ऑडियंस सेटिस्फैक्शन. ऑडियंस सेटिस्फैक्शन भी एक चीज़ होती है और यू वुड नॉट हैव बीन सेटिस्फाइड कि वो आके बस एक गोली मार के चला जाएगा. तो यू वुड नॉट हैव बीन सेटिस्फाइड विद दैट. तो दैट्स वेयर द हॉरर टैग केम इन. तो आई केम इन बिफोर हॉरर टैग केम इन टू द फिल्म. तो इट्स माइथोलॉजिकल हॉरर बोलेंगे इसको जी. अगर जोनर इसका एक कैटेगराइज किया जाए तो. जी. आपको वैसे माइथोलॉजी में इंटरेस्ट रहता है ना? बहुत बहुत ज्यादा. मुझे कहानियों में इंटरेस्ट है. मैं आई एम अ बुकवर्म. तो मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, बचपन से पढ़ रही हूँ. और आई लव माइथोलॉजी ऑफ एवरी काइंड, ऑफ एवरी कंट्री एक्चुअली. हमारे देश में तो मतलब इट्स अमेजिंग कि कितनी कितनी कहानियाँ हैं. और बट आई हैव रेड ग्रीक माइथोलॉजी ऑल्सो, आई हैव रेड नॉर्स माइथोलॉजी. तो इतनी सारी कहानियाँ हैं दुनिया में. जैसे कहते हैं ना कि सिर्फ 7 ओरिजिनल कहानियां हैं, बाकी सब जो है. हाँ, ये बहुत मतलब ये बात हैं. किसने कही थी? मैंने कहीं सुनी थी ये, बट आई डोंट रिमेम्बर कि कही किसने थी. 7 ओरिजिनल कहानियां वाली. 7 ओरिजिनल कहानियां और बोलते 7 राग भी होते हैं गाने में. तो वही राग पे आप अलग अलग गाने बनाते हो, वही कहानियों के सब प्लॉट्स पे आप अलग अलग कहानियां बनाते हो. तो ये मुझे पता नहीं है किसने बोला है, लेकिन हाँ, लेकिन मैंने भी कहीं सुना था. तो मतलब फिर मुझे लगा कि हाँ, हम ज्यादातर फिल्मों में भी कहीं ना कहीं ये सब प्लॉट्स बनाते हैं. ये आपने एक बड़ी ऐसी बात कही है जो मैं बड़े दिन से ढूंढ रहा था यार, किसने कही थी. वो मुझे भी पता नहीं, अगर पता चले तो मुझे बता देना. मुझे आप बात कर रहे हो और मुझे याद आ रहा है कि मतलब DDLJ जब हमने देखी थी ना, तो लाइट चली गई थी. हम VCR पे देख रहे थे. हम ट्यूशन पढ़ते थे, तो वहाँ पे संडे के दिन इट्स लाइक कि आज फिल्म देखेंगे DDLJ. सुपर एक्साइटेड. उसके बाद लाइट चली गई. वी वेटेड फॉर लाइक 8 to 9 hours कि लाइट आ जाए. लाइट आ जाए. और रात के 3 बजे फिर लाइट आई. तो बाकी की पिक्चर जो है वो हमने तब फिनिश की थी. तो अभी आप बात कर रहे तो मेरे दिमाग में वो मेमोरी आई. आप 8 घंटे वेट की थी आपने लाइट की? सबने वेट की थी. मतलब वो एक्चुअली फिल्म्स का जो क्रेज हुआ करता था, स्पेशली आई मीन DDLJ. तो उस वक्त तो हम बच्चे थे, तो मतलब इतना बच्चे नहीं, मैंने 90s में थे. तो फिल्मों माइथोलॉजी है, सब माइथोलॉजी है. फिल्मों का जो एक क्रेज था, मतलब हमें नहीं पता था DDLJ. हमें तो शाहरुख खान की और काजोल की फिल्म है, ठीक है. वो तो बाद में यानी कि वो DDLJ है भाई, लोगों ने इतनी बार देख ली, फिर तो हमने भी देखी. बट वो जो क्रेज हुआ करता था, आपके बचपन में कैसा क्रेज था? वो आप तो फिल्म फैमिली से ही रहे. I enjoyed. I was an अमिताभ बच्चन फैन. तो मैंने अमित जी की काफी पिक्चरें देखी हैं. और अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, I loved both of them on screen, and I loved श्रीदेवी. आई थिंक ये 3 जो है, मुझे लगता है मेरे बचपन में मैं जितनी भी पिक्चरें आती थी, चांदनी, चालबाज, मैंने मतलब रगड़ के देखी है. रगड़ के कैसे फिल्म? रगड़ के ना, जैसे आपने बोला वो वीडियो वो वीडियो टेप देख रहे हैं. हाँ, वो खत्म हो जाती है ना, खराब हो जाती है इतने टाइम के बाद, तो फिर आपको नया खरीदना ही पड़ता है. लेकिन मेरी माँ ने उस वक्त के बाद ना बोला, एक ही मिलेगी. अच्छा, आपने अपनी मम्मी से कब कहा कि अब मुझे फिल्मों में जाना है, या क्या करना चाहते हैं? मैंने अपनी मम्मी से कभी नहीं कहा.
मुझे एक्चुअली फिल्मों में आना ही नहीं था। मुझे लगा कि मैंने हमेशा अपनी माँ को देखा है काम करते हुए, और मुझे हमेशा लगता था कि इतना काम करती थी मेरी माँ, और द पे ऑफ वॉज नॉट इनफ, यू नो, आई ऑलवेज फेल्ट दैट। तो आई ऑलवेज यूज्ड टू टेल हर दैट मुझे फिल्मों में नहीं आना है, मुझे एक रेगुलर 9 to 5 जॉब करना है, जहाँ पे यू नो मुझे पे चेक मिलेगा हर महीने के एंड पे, जहाँ पे मुझे पता है कि 9 बजे जाओ और 6 बजे या 7 बजे वापस आओ काम से। दैट हैज़ अ रूटीन। लेकिन जब मैंने पहली पिक्चर की, मुझे इतना मज़ा आया करने में, और मैंने इतने अच्छे लोगों के साथ काम किया, मुझे लगा कि इट्स नॉट वर्क एंड यू आर गेटिंग पेड फॉर इट। वाओ, क्या कॉम्बिनेशन है। आई सेड इससे बेटर कॉम्बिनेशन तो मुझे मिल ही नहीं सकता। मुझे मज़ा आ रहा है एंड आई एम गुड एट इट ऑल्सो। ऐसा भी नहीं है कि मतलब मैं बहुत ख़राब हूँ उसमें, मतलब ठीक ठाक है, चल जाऊँगी। तो वहाँ से शुरुआत हुई, और फिर आई थिंक इट जस्ट केप्ट गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, और अभी तक ऐसे ही लगता है कि हाँ, पैसे मिल रहे हैं और मज़ा भी आ रहा है। तो वो ऑडिशन से हुआ था फर्स्ट वाला, मतलब समवन अप्रोच यू डायरेक्टली, या याद है? मैं एक्चुअली गई थी, मेरी जो कज़न थी उनको फिल्मों में आना था, तो मैं उसके साथ गई थी। वो अपना फोटो सेशन करा रही थी गौतम के साथ, गौतम राज्यदक्ष के साथ। तो वो गई थी अपना फोटो सेशन कराने के लिए, और मैं गई थी टू हैंड होल्डर कि नहीं, डोंट गो अलोन, आई कम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ आती हूँ और ये सब। तो मैं वहाँ गई तो मम्मी का फ़ोन आया, तो बोला देख तू गई है वहाँ पे, यू नो गौतम, आई नो गौतम इज़ रियली लवली, अपने भी फोटो खिंचाते ना, पता लगना चाहिए कि मतलब कैमरा भी तुझे कैसे देखता है, दूसरे लोग तुझ में क्या देखते हैं, ये अलग। उन्होंने मुझे ऐसे बोला कि मतलब मैं अपने आप का एक नया रूप देखूंगी या कुछ। आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद दैट आइडिया, और बोला ठीक है करवा लेती हूँ। और राहुल रवेल सॉ माई पिक्चर्स, फिर उन्होंने मुझे इमीडिएटली ऑफर की फिल्म, और उस वक्त भी मुझे लग रहा था करूँ नहीं करूँ। फिर गौतम सेड आई हैव रिटन द फिल्म, गौतम ने बोला मुझे कि आई हैव रिटन द फिल्म एंड हम मिकी को लेंगे, मिकी विल डू योर हेयर एंड मेकअप। तो मुझे लगा हाँ आई एम सेफ, और सब दोस्तों के बीच में था, और इट वाज जस्ट ग्रेट फन। अच्छा, आपने जैसे मैंने स्टीरियोटाइप्स की बात की, नेगेटिव रोल किया 97 में गुप्त में, देन कभी खुशी कभी गम में आप मम्मी भी बन गई, और ठीक ठाक बड़े बच्चे की मम्मी बनी थी। आई थिंक तब तो आपके बच्चे भी उतने बड़े नहीं होंगे, तो उस वक्त मन में डर नहीं था, या किसी ने रोका नहीं कि यार ये वाला अभी कर रही है, मतलब यू शुड नॉट डू दिस, या व्हाट वर द थॉट्स? नहीं, मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं है। मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं कि ये करना नहीं चाहिए क्योंकि व्हाटएवर, और नो, आई डिडंट थिंक लाइक दैट एट ऑल। I could have been a mother at that time. मेरी उम्र इतनी थी कि मैं माँ बन सकती थी उस वक्त, मैं 15 साल की लड़की तो नहीं थी। तो I didn't think that it was wrong, और मुझे करण पे भी भरोसा था कि वो जैसे मुझे दिखाएगा, मुझे अच्छी तरह से ही दिखाएगा, अच्छी तरीके से दिखाएगा, और I was justified in that. मुझे याद है उस फिल्म के टिकट्स के लिए मतलब हमें कहाँ कहाँ से अप्रोच लगानी पड़ती थी कि भाई 4 टिकट दिलवा दो बस कहीं से। हमें सिंगल स्क्रीन्स थे, बत्रा सिनेमा दिल्ली में हमारे कॉलेज के पास था, तो यू सीन दैट, मतलब ये था कि टिकट तो नहीं मिलेगी, तो कहीं से किसी के चाचा कोई मैनेजर थे, ये वो हम लोगों ने जुगाड़ लगा, क्योंकि उस वक्त ये होता था फ्लॉन्ट करते थे। मैंने देख ली, हाँ, बहुत बड़ी बात थी कि आपने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा। वो मतलब उस दिन हम कॉलेज में राजा होते थे, वो पूछते थे अरे क्या हुआ, अच्छा ये बता। तो वो वाला जो एक दौर था ना, वो आई थिंक आप मिस करते हो उसको, आपने भी वो फील किया होगा उस टाइम पे। एब्सोल्युटली, और वो दौर अलग ही था, वो मैजिक जो था सिनेमा का वो अलग ही था, और क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया भी नहीं था, विदाउट सोशल मीडिया, बट लेकिन वो दौर इसलिए था, वो मैजिक इसलिए था क्योंकि आपके पास सोशल मीडिया नहीं था, क्योंकि आप अपना फोन खोल के आप नहीं देख सकते थे कि अपने रियल लाइफ एक्टर को मतलब ऐसे ही घूमते फिरते नहीं देख सकते थे। तो आई थिंक उसकी वजह से हर वक्त का एक अच्छी बात होती है और एक बुरी बात होती है, जो भी है। अभी सोशल मीडिया नहीं था उस वक्त, तो अगर आप फ्लॉप एक्टर हो गए तो आप फ्लॉप एक्टर ही हो, आप जिंदगी में और कुछ नहीं बन सकते थे। अभी सोशल मीडिया की वजह से शायद मैजिक कम हो गया है, लेकिन आपकी लॉन्जेविटी एज एन एक्टर बढ़ गई है। आप काफ़ी कुछ कर सकते हो जिंदगी में। आप सिर्फ एक एक्टर बनने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप योगा भी सिखा सकते हो, डेंटिस्ट भी बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो। डेंटिस्ट भी एक्टर बन रहे हैं। हाँ, फिर वही तो मैं बोल रही हूँ। तो अलग अलग चीज़ें कर सकते हो, और
and I think that's the great thing about social media today, that it has broken the barrier. OTT and social media have broken the barrier कि क्या नॉर्मल है और क्या चलेगा, और किस चीज़ से एक एक्टर बनता है. नहीं तो पहले होता था कि अगर आप एक एक्टर हो तो आपको मतलब यू हैव टू हैव अ सर्टन बेसलाइन, आपकी मतलब सर्टन होनी चाहिए, आपके यू नो यू हैव टू, एक उम्र आपकी एक सर्टन होनी चाहिए, वो सब, आपका नाक सीधा होना चाहिए, ये सब चीज़ें होती थी. अभी कोई नाउ इट रियली हैज़ टू डू विथ टैलेंट एंड हाउ यू टेक इट फॉरवर्ड. एक आपकी फिल्म थी प्यार तो होना ही था जी, उसमें सीन है जिसमें प्लेन में आप डर रहे हो, वो रियल में आपको डर लगता है? मतलब मैंने सुना है कि ऐसा है, या ये these are just false reports. नो नो, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ फ्लाइंग एट ऑल. नहीं ना? नहीं, हाँ. बिल्कुल नहीं. बट उस सीन का इतना इम्पैक्ट था कि मतलब बहुत टाइम तक मैं प्लेन में नहीं बैठा. लगा यार ऐसा ही होता. और अभी बैठा भी ना, जब फर्स्ट टाइम बैठा तो टर्बुलेंस हुई तो मेरे दिमाग में बस वही सीन चल रहा है, क्योंकि वो आई थिंक वो ऐसे टाइम पे शूट हुआ था उस वक्त. आई थिंक प्लेन्स उतने शायद कॉमन मैन उतनी, आजकल तो फ्लाइट सस्ती हैं, आप मतलब तुरंत बुक कीजिए चले जाइए. मतलब उस वक्त शायद आई थिंक 15-20 साल हुए होंगे उस फिल्म को आए हुआ, तो प्लेन्स बहुत 25 साल हो गए उसको. 25 साल हो गए. तो वो मतलब कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जो आपके दिमाग पे मतलब असर छोड़ जाते हैं. तो वो अभी भी होता है कि मतलब वो आप याद करते हो उस सीन को. तो ये रिपोर्ट आई कहाँ से कि आपको प्लेन में डर लगता है? आई डोंट नो कहाँ से आई. नो आई लव फ्लाइंग, मुझे तो बहुत पसंद है. और लंबी फ्लाइट हो तो आराम से, मतलब आई टेक मेरी किताब अपने साथ लेके जाती हूँ. इट्स अ नाइस टाइम, आई एंजॉय फ्लाइंग, मुझे मजा आता है. अब महीने में कितनी किताबें पढ़ लेते हो? महीने में मतलब कोई टारगेट रखते हो कि मुझे ये पढ़नी है? नहीं, या मुझे टारगेट नहीं है. मैं पढ़ती हूँ अपने खुद के एंजॉयमेंट के लिए, अपना दिमाग विमाग ठीक करने के लिए, या फॉर इंफॉर्मेशन. आई डोंट रीड. सो आई रीड टू चिल, और आई रीड one book a day, sometimes half a book a day. तो रोज 15-20 बुक किताबें हो जाती है महीने में. किताबें, it's motivating. मतलब एक अच्छा, वैसे तो being a mother itself is very challenging, but when you are a star mother, आप काम भी कर रहे हो, तब कितना मुश्किल होता है. एक तो आजकल स्टार किड्स पे इतनी एक स्पॉटलाइट रहती है. एंड मैंने युग ने जो डब किया जैकी चैन वाली फिल्म, आई लव दैट. मतलब मैंने उसमें आई थिंक आई रोट की पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं. मतलब मेरे साथ वन ऑफ माय फ्रेंड वाज वाचिंग, सेट कि कितने अच्छे से इमोशंस उस लड़के के प्रेजेंट किए. मतलब द वे वो बहुत शाई लगते हैं. जब आए भी थे तो यूजुअली पापा के पीछे जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं. आई मीन ही डजंट लुक लाइक अ स्टार किड. वो बिल्कुल एकदम वैसे जो, बट जो आवाज थी दैट वाज really good. So I thought, मैंने बल्कि the PR agency which was handling the film, I sent them a text. मैंने कहा I loved him, please convey my message. Thank you so much. Yes, मुझे लगता है बहुत अच्छा काम किया है उसने. और as a mother, I think अब माँ जो होती है वो माँ ही होती है. और हर माँ मुझे लगता है सेम फील करती है, सेम प्रोटेक्टिवनेस फील करती है अपने बच्चों के साथ. चाहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं हो उनको, और हर तरीके से उनको संभाला जाए, उनको बचाया जाए जितना हो सके. लेकिन आप इतना भी नहीं संभाल सकते कि वो गिर नहीं सके. लेकिन उनको गिरना भी ज़रूरी है, उनको खड़ा होना भी ज़रूरी है अपने आप. तो इट्स अ केयरफुल बैलेंस जो होता है. हमको भी वो बैलेंस रखना पड़ता है एज पेरेंट्स. And I will go to say that मेरे बच्चों के साथ मैंने बहुत सारी conversations, मैंने बहुत सारी बातें की हैं हर चीज़ के बारे में. क्योंकि मुझे लगता है कि as you say, when you are a star, बहुत सारी बातें उनको सुनने भी आती हैं, खुद के बारे में, हमारे बारे में, सिचुएशन के बारे में. तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि हम उनसे बात करें और हम उनको सही इन्फॉर्मेशन दें, और हम उनको अच्छी तरह से समझाएं कि दुनिया का जो नज़रिया है वो अलग है, और असलियत क्या है, और असलियत उससे ज़्यादा ज़रूरी है, दुनिया के नज़रिए से ज़्यादा ज़रूरी होती है. अच्छा, आप सिमरन के बाबूजी टाइप मदर हैं या सिमरन की मम्मी टाइप मदर हैं? हमारी फैमिली सिमरन की फैमिली ही नहीं है. वैसे मतलब you're a strict mom. I am a strict mom. लेकिन एक वक्त के बाद आई थिंक, अभी मेरे बच्चे बड़े हो गए,
तो मुझे कहीं ना कहीं अपनी परवरिश पे भरोसा करना ही पड़ेगा और जैसे मैंने कहा है उनको उड़ने का एक चांस तो देना पड़ेगा। मैं हूँ वहाँ पे पीछे पकड़ने के लिए और अजय और मैं दोनों हैं वहाँ पे उनको संभालने के लिए, लेकिन आई थिंक वी हैव टू लेट देम लर्न हाउ टू फ्लाई एटलीस्ट। अच्छा, एक करण जौहर ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि लोग स्टार किड्स को ही ट्रोल करते हैं और उन्हें स्टार किड्स को ही देखना है। बोले मत देखो, मतलब और भी लोगों की तो पिक्चरें आ रही हैं ना, तुम उनकी पिक्चरें देख लो। तो इस चीज का बच्चों पे कितना असर पड़ता है? बिकॉज बच्चा बच्चा है, अब वो 10 साल का बच्चा मान लो युग है या नायसा है तो वो मतलब वही 10, 11, 12 साल का है और मतलब कहीं ना कहीं उन पे इस चीज का उनको किस तरीके से आपको प्रोटेक्ट करना पड़ता है? जैसा मैंने कहा पहले भी, आई थिंक दैट ये सब चीज़ें जो होती हैं, ट्रोलिंग जो होती है, अगर आप ट्रोलिंग की बात करते हैं तो ट्रोलिंग भी एक समझाना पड़ता है बच्चों को कि देखो अगर ये ट्रोलिंग हो रही है, ये 3 लोग 3000 कमेंट में से 3 लोगों ने कुछ शायद आपके कुछ गलत बोला है आपके बारे में, लेकिन 2500 कमेंट आपके इतने अच्छे हैं तो उन 2500 कमेंट मतलब वो लोग तो गलत नहीं हो सकते ना, अगर आप स्टेटिस्टिक के हिसाब से देख लो। तो उन पे कॉन्सेंट्रेट करो और खुद की असलियत क्या है, उस योर ओन आइडेंटिटी, व्हाट इज दैट, डू यू बिलीव कि आप क्या यकीन करते हो कि आपने सही किया है, हम क्या बिलीव करते हैं एज योर पेरेंट्स, हैव वी टॉट यू राइट, अगर हमको सही लगता है, अगर आपको सही लगता है तो फिर सही है। तो आई थिंक दीज कॉन्वर्सेशंस आपको करनी पड़ती हैं अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ताकि बच्चे समझ सकें और संभल सकें अपने आप। अच्छा, इसमें एक दैत्य हैं जिनसे आप लड़ रही हैं, कुछ इस तरह का है? द्वैतो। द्वैतो, यस, द्वैतो मतलब हिंदी में अगर उसको द्वैतो उसे इज अ लूज ट्रांसलेशन ऑफ अ राक्षस। हाँ, तो दैत्य वही राक्षस। हाँ, बिल्कुल। तो अगर आपको रियल लाइफ में कोई राक्षस, इट कैन बी अ सिचुएशन, इट कैन बी एनीथिंग, कौन है जो आप चाहते हैं कि इसका जो है ये चीज खत्म हो जाए? मुझे लगता है कि हर किसी की जिंदगी में सबसे बड़ा राक्षस उनका खुद का दिमाग होता है, रियली क्योंकि आई थिंक सबसे वी लिव 70% ऑफ आवर लाइव्स इन आवर हेड्स, हमारे दिमाग में ही हम रहते हैं 70%। तो आई थिंक ज़्यादातर हमारी लड़ाई खुद से ही होती है, हमारी सोच से होती है और उसको हराना ही जिसे बोलते हैं ना, दैट इज निर्वाणा। अच्छा, आप कभी अपनी वो वाली रील्स देखती हैं जिसमें आपके बहुत सारे एक्सप्रेशंस दिखाए जाते हैं, क्वीन ऑफ एक्सप्रेशंस? आप दुर्गा पूजा में हैं, मतलब वो 5-7 अलग अलग सेम, उसमें आप कहीं मुंह बना रही हैं, कहीं कुछ कर रही हैं, तो यू सी दैट, क्या रिएक्शन होता है आपका? हमें बहुत एंटरटेनिंग लगता है। थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों को बहुत एंटरटेनिंग लगता है, लेकिन बट मैंने डिसाइड कर लिया था एक पॉइंट के बाद कि मतलब मैं जो भी करूंगी मैं अपने आप को एडिट नहीं करूंगी। आई विल नॉट एडिट माई लाइफ, मेरी जिंदगी। शायद यहाँ पे बैठ के थोड़ी सी एडिटिंग हो रही है, लेकिन मेरी जिंदगी मेरी है और उसमें मैं अपने आप को एडिट नहीं करूंगी, क्योंकि आपके नज़रिए से ये सही है या ये गलत है। मैं जहाँ तक हूँ, मैं अपनी लाइफ को खुद जज कर रही हूँ, मैं अपनी सबसे बड़ी क्रिटिक भी हूँ, सबसे बड़ी रिव्यूअर भी हूँ, और मेरे हिसाब से अगर मैं सही कर रही हूँ तो मुझे लगता है मुझे वो ही करना चाहिए। सुपर्ब। अच्छा, आपका अब तक का बेस्ट को स्टार कौन है, मतलब जो आपको लगता हो कि मतलब ये जोड़ी जो थी बेस्ट थी मेरी? डिफिकल्ट क्वेश्चन है बट स्टिल। I don't know. Honestly, क्या कहूँ? I love working with शाहरुख. I think हमने बहुत कमाल का काम किया एक साथ। मैंने आमिर के साथ 2 पिक्चरें की हैं और वो भी बहुत मतलब एक पिक्चर की है opposite him, but yeah, I think that was also a fabulous film. मैंने actually सबके साथ काम किया है, सैफ के साथ भी काम किया है। I've worked with everybody and I have had wonderful experiences with all of them. So I don't know whether अजय सर के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहता है? बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा। I think हमने जब भी एक साथ काम किया है, आप तानाजी में बोलो या राजू चाचा, यूमी और हम, प्यार तो होना ही था। बिल्कुल, I love that as a film. I think that was बहुत प्यारी फिल्म है, बहुत ही अच्छी फिल्म थी, and I thought I really think that film deserved more credit than it got.
अब कुछ फिल्में शायद मुझे लगता है ना कि वो बाद में जाके कल्ट बनती हैं, ये वो बाद में जाके हमको लगता है यार ये तो बड़ी अच्छी थी। बिल्कुल, आई थिंक उस टाइम पे शायद उस उतना टाइम नहीं पे चल बहुत चली थी, Even- प्यार तो होना ही था बहुत चली थी, लेकिन उस वक्त के बाद मतलब ज्यादा बातें नहीं हुई उसके बारे में। बट आई थॉट प्यार तो होना ही था वाज अ फैबुलस फिल्म एंड वन ऑफ माय फेवरेट्स। और उसका म्यूजिक, द म्यूजिक ऑफ प्यार तो होना ही था वाज अमेजिंग। लेकिन अजय के साथ काम करना भी बहुत बहुत कंफर्टेबल है। आई एम वेरी कंफर्टेबल वर्किंग विद हिम। वो ऐसे भी कम बोलते हैं। बेस्ट है ना मेरे साथ तो बेस्ट ही है क्योंकि हम उनसे अक्सर मिलते हैं, मतलब जब भी फिल्म की रिलीज होती है सो ही आपको जितनी मुश्किल होती है मुझे थोड़ी सी कम मुश्किल होती अच्छा, है। हाँ। तो वो बस वो बहुत इंटेलिजेंट जवाब देते हैं। सिनेमा पे बड़ी अच्छी बात करनी, यार वो फिल्म जो थी वो ठीक नहीं थी, वो इसलिए ठीक नहीं थी, वो फिर 3 शब्दों में बताते हैं। नहीं वो मैं बता रहा हूँ वो ठीक थी, वो इसलिए ठीक थी। मतलब उनको थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन में एंगेज करना, इट्स लाइक अ टास्क। आपको काम करना पड़ता है। हाँ हाँ। तो मैंने कहा सर आप अच्छा है, भेज देती हूँ अगली बार चैलेंज के लिए। कि सर आप इंटरव्यूज क्यों नहीं देते हैं? क्या करूं यार, सेम बातें बार बार बोलने में मुझे मजा नहीं आता। मतलब मैंने बोला था उनको आने के लिए मेरे साथ। अच्छा होता आते तो, बट आई डोंट नो आपके सामने कितना बोलते हो, वैसे ही इतना कम बोलते हैं। एनीवेज थैंक यू सो मच, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। और मतलब हमने तो मतलब आपकी फिल्में मतलब घोट के पी हैं। सो ये फिल्म भी घोट के पीना। हाँ, मैं बिल्कुल मतलब मुझे सलाम वेंकी भी बहुत प्यारी फिल्म लगी थी। Thank you, आपकी thank जितनी you भी so हैं much. एंड I'm very proud of the film. I'm very very proud yes, of the that's film. मतलब Yeah. उसमें जिस तरह से वो फिल्म बनाई गई थी और जो मैसेजिंग थी, दैट वाज लाइक टू गुड एंड आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और जिस तरह का ट्रेलर है, एंड आई एम श्योर फिल्म बहुत अच्छी जाएगी। 27 जून को रिलीज हो रही है, वो बोल दो ना। 27 जून को रिलीज हो रही है, वो मुझे बोलने के लिए काजोल ने कह दिया है, तो 27 जून को देखनी है और 27 जून को मैं रील बनाऊंगा इस फिल्म की जिसको ट्रैक करेगी अंशुता। थैंक यू सो मच, Thank you, एंड thank इट वाज रियली लवली। मतलब हम लोगों के लिए तो एक बहुत नॉस्टैल्जिक होते हैं इस तरह के इंटरव्यूज कि हमें पुरानी बातें याद आती हैं। अब आप कोई जवाब दे रहे हो, मेरे दिमाग में कोई मेमोरी चल रही है। सो थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला टू स्पीक टू मीडिया। आई मीन मैं अभी लास्ट इसी पे खत्म करूंगा। अभी जब इसका ट्रेलर भी आया ना, एक जर्नलिस्ट ने बड़ा अच्छा एक चीज लिखा कि सिनेमा इज हीलिंग, सिनेमा इज हीलिंग। उन्होंने लिखा, एक इसका ट्रेलर आया है, वन सुपरस्टार गिविंग इंटरव्यूज, तो आपका जिक्र था उसमें कि एंड नॉट मेनी सेलेक्टेड बट शी इज गिविंग इंटरव्यूज। तो वो 2-3 पॉइंटर्स थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। सो आई होप सिनेमा हील्स Absolutely, वी गेट अ गुड absolutely. फिल्म। थैंक यू सो मच। Thank you.